नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका दोस्त रविंदर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे कि आपकी की हुई बात सत्य कैसे हो। अगर आप जो बोलते हैं और वो सच नहीं होता है, कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप कोई भविष्यवाणी करते हैं और अगर वो सत्य नहीं होती है, सच नहीं होती है, तो ये भविष्यवाणी सच कैसे हो सकती है, इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जितने महान लोग हैं जिनकी भविष्यवाणियां सच हो जाती हैं, उसके पीछे दो ही कारण होते हैं। एक तो उनका विशुद्धि चक्र जागृत हो जाना, गले पर उनका एक चक्र होता है, वो जागृत हो जाता है तो उनकी भविष्यवाणियां सत्य होने लगती हैं। और दूसरा, ज्योतिष का पूरी तरह से ज्ञान होना, बहुत सटीक, बहुत गहराई से ज्ञान होना, जिसके कैलकुलेशन करके वो भविष्यवाणियां करते हैं और वो सत्य हो जाती हैं। इसके अलावा एक और हो सकता है जो कि है मेडिटेशन। मेडिटेशन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हमें भविष्य की दृष्टि से दिखाई जाती हैं। तो इस तरह के दो तीन तरीके होते हैं जिनकी दम पर हम भविष्यवाणियाँ करते हैं और वो सच हो जाती हैं। मेडिटेशन से मुझे भी भविष्य की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, चाहे वो मैं अपने बारे में देखूं या किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में देखूं, इमेजिनेशन मेडिटेशन के द्वारा। दूसरा, आज हम जानेंगे कि आप नॉर्मली मेडिटेशन अगर आप नहीं करना चाहते हैं या नहीं आप करते हैं तो आपकी नॉर्मली भविष्यवाणियां कैसे सत्य होंगी, आइए हम जानते हैं। जब बच्चे भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना एक साधारण व्यक्ति की तुलना में, एक एजिड व्यक्ति की तुलना में जल्दी स्वीकार हो जाती है। इसके पीछे का कारण होता है कि बच्चे मन से सच्चे होते हैं, वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। हालांकि ये उम्र जैसे बढ़ती है तो उनके झूठ बोलने का आंकड़ा बढ़ता चला जाता है। आप जानते हैं कि बच्चे अगर कभी झूठ बोलते भी हैं तो इस तरह का भोलापन दिखाकर झूठ बोलते हैं कि उनका झूठ दूध और पानी की तरह साफ दिखाई देता है। तो ये है उनके मन की सच्चाई और इसी वजह से यूनिवर्स उनकी प्रे को स्वीकार करता है। अब आपकी भविष्यवाणियां सत्य कैसे होंगी, तो सत्य होने के लिए आपको खुद ही सत्य होना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको सच बोलना पड़ेगा। जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलते हैं, आपने देखा होगा कि पिछले जमाने में जो लोग सत्य बोलते थे वो जनेऊ डाल लेते थे। वो एक उनका प्रतिबंध था, एक परिसीमा थी कि वो झूठ नहीं बोल सकते जब तक उनके गले में जनेऊ पड़ी है। उसी तरह से अगर जो लोग अभी के ज़माने में अगर सत्य बोलते हैं लोग, तो उनकी भविष्यवाणियां सत्य होने लगती हैं। इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य बोलना बहुत बड़ी बात होती है। हर व्यक्ति के पास ये क्षमता नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं झूठ और फरेब खेलता ही है। और यूनिवर्स उन लोगों के लिए अपनी ऊर्जाएं देता है जो सच्चे और सीधे होते हैं। तो इसलिए जब व्यक्ति सत्य बोलना शुरू कर देता है, परिस्थिति चाहे जो हो वो सत्य बोलेगा, तो उसके गले का एक चक्र जागृत हो जाता है, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं। ये चक्र जागृत जैसे ही होता है तो उसकी भविष्यवाणियां, उसकी कही हुई बातें, चाहे वो अनजाने में कह दे, लेकिन वो सत्य होने लगती हैं। और इसलिए ऐसे व्यक्ति को सोच समझकर किसी बात को बोलना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शरीर की बनावट में 7 चक्र बताए गए हैं और 7 चक्र में जो गले पर एक चक्र होता है वो जागृत हो जाता है सच बोलने से। जो लोग हमेशा सच बोलते हैं तो उनकी भविष्यवाणियां सच होने लगती हैं। अगर आप भी अपनी भविष्यवाणियों को सच करना चाहते हैं तो आज से ही सत्य बोलना शुरू कर दीजिए। इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहला कि यूनिवर्सल आपको पावर मिल जाएंगी। दूसरा, आप पूरी तरह से आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, छल और फरेब आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे कृष्ण।